मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और हम पढ़ रहे हैं पाठ 10 अपशकुन अभ्यास कार्य। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। निम्नलिखित वाक्यों के गोलों में विराम चिन्ह लगाइए। आज हम इसके आगे अभ्यास करेंगे। लिंग परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखिए। लिंग परिवर्तन कर। अब जैसे पिताजी है तो पिताजी का क्या हो जाएगा, माताजी। पिताजी बाजार गए तो इसमें क्या हो जाएगा, माताजी बाजार गईं। लड़की खेल रही है, लड़की का क्या हो जाएगा, लड़के, और उसके साथ क्रिया भी चेंज हो जाएगी। लड़के खेल रहे हैं, लड़की खेल रही है, लड़का खेल रहा है। दादाजी कहानी सुना रही, दादी जी कहानी सुना रही हैं, दादाजी कहानी सुना रहे हैं। बंदर नाच रहा है, बंदरिया नाच रही है। नौकर खाना बना रहा है, नौकरानी खाना बना रही है। कवि कविता लिख रहा है, कवियत्री कविता लिख रही है। लड़कियां गीत गा रही हैं, लड़कियां गीत गा रही हैं, लड़के गीत गा रहे हैं। तो हमने इनमें क्या किया है, लिंग परिवर्तन किया है। और जब भी हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो संज्ञा शब्द के साथ क्या होता है, क्रिया भी चेंज हो जाती है। निम्नलिखित शब्दों के समूहवाची शब्द लिखिए। समूहवाची शब्द यानी कि किताबों का क्या होता है, गट्ठर। अंगूरों का गुच्छा, नोटों की गड्डी, हाथियों का झुंड, चाबियों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। तो ये क्या है, समूहवाची शब्द, यानी कि आपने इनका समूह बताया है। जैसे हम संज्ञा में पढ़ते हैं ना, समूहवाचक संज्ञा, तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेषण शब्दों से बने भाववाचक संज्ञा शब्द पर चिन्ह लगाकर लिखिए। जैसे खट्टा, खट्टा से, खट्टा क्या है, विशेषण। अब इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनी है, खटाई। छोटा विशेषण, इससे क्या बना है, छोटी। शानदार का शान, सुंदर का सुंदरता, अच्छा का अच्छाई, ऊंचा का ऊंचाई। तो हमने विशेषण से क्या बनाई, भाववाचक संज्ञाओं को अलग कर दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। शुभ, अब इसमें शुभ में अशुभ लिखा हुआ है, इसमें अशुभ में स गलत लिखा हुआ है तो हमने यहाँ कर दिया अशुभ। स्कूल, का पे बड़े ऊ की मात्रा स्कूल। गुण, गा पे छोटे ऊ की मात्रा गुण। सुरसुराहट, दोनों सा, एक ये वाला शाह गलत लिखा हुआ है, सुरसुराहट लिखा हुआ है तो हमें क्या लिखना है, सुरसुराहट। अंदर, दापे बंदी आएगी तो अंदर। सूजन, सापे बड़े ऊ की मात्रा। तो ये पाठ हमारा पूरा हो गया है। अब आज हम इसके आगे पढ़ेंगे पाठ 11 राजा के जूते। इसके अंदर आप देखेंगे किस तरीके से ये कहानी है। इसके अंदर क्या बताया है कि एक राजा होता है और उसकी एक फरमाइश होती है कि उसे ऐसे जूते चाहिए जो कभी गंदे ना हो। तो उसके लिए क्या करती है प्रजा और मंत्री, क्या क्या करने के लिए कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक था राजा और एक था उसका मंत्री। राजा का नाम अमीरचंद और मंत्री का नाम गरीबचंद। एक दिन अमीरचंद ने गरीबचंद से कहा, सुनो मंत्री जी, कल हम राज्य घूमने निकले तो हमारे पैरों में धूल लग गई। धूल की इतनी मजाल कि वह हमारे पैरों में लगे। तुम लोग मुफ्त का खाते हो, इस धूल का कुछ करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। राजा ने किस तरीके से एक ऐसी बात कही जिसका कोई तोड़ नहीं था। मतलब राजा क्या चाहते थे कि राजा घूमने निकले थे और उनके पैर गंदे हो गए थे धूल से, तो वो क्या चाह रहे थे कि ये धूल को किस तरीके से साफ किया जाए कि आगे से उनके पैर गंदे ना हो। अगर ऐसा होगा तो किसी की भी खैर नहीं होगी। खैर यानी कि वो किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, सबको सजा देंगे। राजा की बात सुनकर गरीबचंद घबरा गया और थरथर कांपने लगा, यानी डरने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप हमारे अन्नदाता हैं। अन्नदाता यानी आप हमारे पालन पोषण करने वाले हैं। अगर आपके चरणों पर धूल नहीं लगेगी तो हम लोगों को आपकी चरण धूली कैसे मिलेगी। मतलब वो उनको समझाता है, उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप हमारे अन्नदाता हैं, अगर आपके चरणों में धूल नहीं लगेगी तो हमें आपकी चरणों की धूली कैसे मिलेगी। चरण धूली यानी कि जो जैसे हम भगवान को
भगवान को भभूत लगाते हैं और उनकी भभूति को हम क्या कहते हैं, उनकी चरण धुली। तो इसी प्रकार से मंत्री भी उनको समझाने की कोशिश कर रहा था। गरीब चंद की बात सुनकर राजा खुश हो गया, फिर भी कुछ अकड़कर बोला, जो भी हो, हमें धूल से नफरत हो गई है। तुम इसे पूरे राज्य से हटवा दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। राजा का आदेश सुनकर गरीब चंद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मतलब गरीबचंद ने बहुत समझाने की कोशिश की राजा को, मगर राजा तो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं थे। वो क्या चाह रहे थे, आप इस पूरे राज्य से इस धूल को हटवा दो। उसने देश विदेश के सभी विद्वानों से धूल हटाने का उपाय पूछा, लेकिन कोई भी उसे सही उपाय नहीं बता पाया। लाचार गरीबचंद ने राजा को खुश करने के लिए एक अनोखा उपाय सोचा। उसने कई लाख झाड़ू खरीदे और उन्हें राज्य में सारी प्रजा को बंटवा दिया। राजा के आदेश का पालन करने के उद्देश्य से राज्य के सभी लोग गली मोहल्लों में झाड़ू लगाने लगे। इससे इतनी धूल उठी कि सूर्य का प्रकाश भी मंद पड़ गया और राजा खांसते खांसते बहुत परेशान हो गया। मतलब अब उसने क्या किया, अब गरीबचंद ने देश विदेश के विद्वानों से पूछा कोई उपाय निकालो, मगर कोई उसको सही उपाय नहीं बता रहा था। तो गरीबचंद ने एक अनोखा उपाय निकाला। उसने पूरी प्रजा में झाड़ू बंटवा दी और सबसे आदेश दे दिया कि सब साफ करो इसको। अब पूरी प्रजा लग गई साफ करने में, गली मोहल्लों को भी सबको साफ करने में। तो इतनी धूल उड़ी कि सूर्य का जो प्रकाश था, सूर्य की जो रोशनी थी, वो भी धूल के सामने मंद पड़ गई, यानी धीमी पड़ गई। और राजा खांसते खांसते बहुत परेशान हो गया। राजा ने गरीबचंद को बुलाया और कहा, मंत्री जी, तुम्हारी व्यवस्था तो बहुत ही बेकार है। धूल हटाने के चक्कर में चारों ओर धूल ही धूल कर दी। अगर 2 दिन में धूल नहीं हटी तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। अब यह सुनकर और राजा गरीबचंद के सिर पर पांव रखकर भागा। मतलब सिर पर पांव रखकर मतलब तेजी भागा और सबको मना किया कि इस धूल को मत उड़ाओ, कोई भी झाड़ू मत लगाओ, और उसने पानी डलवाकर उस धूल को बैठा दिया। इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।